सो हे एवरीवन, इट्स मी भूमि। तो आज की जो स्टोरी होने वाली है वो पहले वाले से डिफरेंट होने वाली है। आई नो मेरा हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, मेरा किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, बट ये वाली स्टोरी मुझे इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैंने सोचा आप लोग को सुनना चाहिए। ये वाली स्टोरी हिस्ट्री के रिलेटेड है, जो कि बहुत ज़्यादा अनटोल्ड स्टोरी है, जो कि आई होप सो कि आप लोग को कभी किसी ने नहीं सुनाई होगी। इतनी ज़्यादा रेयरली, बहुत रेयरली स्टोरी किसी को पता है। लाइक इतनी बड़ी दुनिया में खाली 0.001% को ये स्टोरी पता होगी, जिसमें से एक मैं भी आती हूँ। और मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि ये स्टोरी बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि मुझे पता है। मतलब मैं जानती हूँ स्टोरी किसी को नहीं पता होगी। तो हम लोग स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि स्टोरी का बेस क्या है, मीन्स स्टोरी है किस चीज़ पर। तो ये वाली स्टोरी स्टार्ट होती है वो वाले एरा में, जिस एरा में हम इंसान इतने भी डेवलप नहीं हुए थे कि हम लोग 2 पैरों पे चल सकें। यू नो, पहले इंसान लोग 4 पैरों पे चलते थे। ये स्टोरी है कैसे 4 पैर पे चलने वाले इंसान 2 पैर पे चलना शुरू किए, और हाथों का नाम हाथ कैसे पड़ा और हाथ इन्वेंट कैसे। ये उस एरा की स्टोरी है। तो उस एरा में क्या होता था, उस एरा में भी सब लोग आदिवासी लोग एकदम साथ में रहते थे। तो कहानी की शुरुआत एक आदिवासियों का ग्रुप था एक जंगल में। वहाँ पे एक टीचर, एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट, एक इन्वेंटर, एक गराज वाला, तो एक सब्जी वाला, ऐसे जैसे हम लोग इंसान लोग में होता है सेम वैसे वो लोग में भी था। बट उस टाइम पे हैंड्स नहीं होते थे, हैंड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। वो लोग जो भी काम करते थे सब अपने मुंह से करते थे। हाथों का जो काम होता है वो लोग मुंह से करते थे, जैसे कि बाकी के जानवर करते हैं। ऑफ कोर्स पहले के ज़माने में हम लोग जानवर ही हाथ से जो काम होते हैं वो सारे मुंह से करते थे। और एक दिन एक आदिवासी जंगल में जा रहा था और उसने रास्ते में एक पैंडा को देखा। वो पैंडा बैम्बू को लटक कर ऐसे खड़े होकर, टेका लेकर खड़ा होकर बैम्बू खा रहा था। 2 पैरों पे खड़ा था वो पैंडा। वो देखने के बाद इस साइंटिस्ट के दिमाग पे ये क्लिक हुआ कि हम इंसान भी तो 2 पैरों पे चल सकते हैं ऐसा करके। बट ये अभी तक थोड़ा सा नॉर्मल, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट आगे देखना वो साइंटिस्ट क्या करता है। तो वो अपने जीन्स के साथ छेड़छाड़ करता है और अपने दोनों आगे के पैरों को हाथ में कन्वर्ट करता है। अब उसको प्रॉब्लम होती है, लाइक स्टार्टिंग में हम लोग को 2 पैरों पे चलने में प्रॉब्लम होती है, जैसे बच्चों को होती है वैसे ही उसको भी प्रॉब्लम होती थी। बट उसने 1-2 वीक प्रैक्टिस किया और वो उसने कर दिखाया। वो 2 पैरों पे चलने वाला, उसने अपनी पूरे कम्युनिटी को 2 पैरों पे चलने वाला इंसान बना दिया था। अब उन लोग की कम्युनिटी स्ट्रांग हो गई थी। अब वो लोग को हाथों से काम करने में ईजी हो रहा था, वो लोग को मुँह से काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। ऐसे ही हाथों का इन्वेंट हुआ। अब हाथों का नाम अभी तक हाथ पड़ा नहीं था, वो लोग हाथ को पैर ही बोलते थे। तो हाथों का जब नाम हाथ पढ़ने गया, उसके पीछे एक अलग स्टोरी है। वो लोग ने बहुत ज़्यादा डीपली रिसर्च किया था कि हाथों का नाम क्या रखे। उन लोग को कोई दूसरा डिफरेंट नाम चाहिए था, क्योंकि ये उस साइंटिस्ट की खुद की इन्वेंशन थी, तो उसको एक खुद का नाम भी चाहिए था। तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, इतना ज़्यादा घूम घाम के देखने के बाद कुछ नहीं मिल रहा था वो लोग को। तो एक दिन साइंटिस्ट और उसकी पूरी टीम एक वापस से जंगल के अंदर से जा रही थी, और वहाँ पे उसने एक हाथियों का झुंड आते हुए देखा। और इन लोग के माइंड में, लाइक जितने भी आदिवासी थे ना, उन लोग के माइंड में था कि हाथ जो है उन लोग के लिए पर्सनल करता धरता जैसा है। अब आप लोग ने मोगली का एक सीन देखा होगा, जहाँ पे मोगली के सामने जब हाथी फर्स्ट टाइम आते हैं, तो बगीरा या जगीरा या फिर जो भी था वो मोगली को बोलता है कि सर झुकाओ, क्योंकि जंगल के करता धरता हाथी होता है। Bow your head. Show them respect. The elephants created this jungle, where they made furrows with their tusks the rivers ran, where they blew with their trunks. यही वाला थिंकिंग उन लोग का भी था। तो वो लोग ने जब हाथी लोग को देखा, तो वो लोग ने डिसाइड कर लिया कि हाथ का भी नाम हाथी रखेंगे। तो अब ये हाथी का नाम हाथ कैसे पड़ा वो देखो। ये लोग ने हाथी नाम डिसाइड कर लिया था। ये लोग अपने आदिवासियों के कम्युनिटी के पास गए, कम्युनिटी के राजा के पास गए और उनको जाके बोला कि हाथ का नाम हाथी रखने का है। तो वो राजा ने बोला ओके। अब पता है हम लोग के टाइम पे तो माइक है, हम लोग जो भी बोलेंगे वो सबको क्लियरली सुनाई देता है, बट उस टाइम पे माइक नहीं था। तो वो राजा जब पूरे प्रजा के बीचों बीच ऊँचे
टापू पे खड़े होके चिल्लाया कि अनाउंस किया कि हाथी का नाम हाथ रखना है, तो सब लोग को हाथ तक ही सुनाई दिया, हाथ ही सुनाई नहीं दिया। तब से हाथ का नाम हाथ पड़ गया। सो ये स्टोरी सच्ची है, इसके लिए भी मेरे पास एक प्रूफ है। जब कोई इंसान का बच्चा पैदा होता है और जब कोई जानवर का बच्चा पैदा होता है, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा जानवर के बच्चे तुरंत चलना भागना सीख लेते हैं, बट हम इंसानों को 1-2 साल खाली ये एक्सेप्ट करने में लगता है कि हम लोग 2 पैरों पे चलते हैं। उससे पहले हम लोग पहले तो चलते नहीं हैं, उसके बाद जब चलना शुरू करते हैं तो पहले हम लोग 4 पैरों पे, मतलब ऐसे ऐसे चलते हैं, और उसके बाद हम लोग 2 पैरों पे चलना सीखते हैं और उसके बाद चलते हैं। ये इस स्टोरी का एज अ प्रूफ समझ लो, दैट इज़ वाई। पर ये रियल नहीं है स्टोरी, ये मैंने खुद से बनाई है। ये स्टोरी रियल हो ही नहीं सकती, इसको मैंने रियल जैसी बना दी है। मेरे को लगा आप लोगों को पसंद आएगी, इसलिए मैंने आप लोगों को सुना दिया। काफ़ी ज़्यादा सीरियसली होके सुनाया मैंने, ऐसा मेरे को लग रहा है, और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये वाली भी बोरिंग होने वाली है। आई डोंट नो, दैट इज़ फॉर टुडे। अब मैं वापस नहीं शूट करने वाली, मैं इसको अभी 1 बजे से शूट कर रही हूँ, अभी 3:30 हो रहे हैं, अभी तक मेरे से ढंग से बनानी है। वापस मैं इसको शूट नहीं करने वाली। अगर आप लोग को ये स्टोरी में ज़रा सी भी रियलिटी लगी होगी ना, तो फिर गलत है यार, ये पूरी मैंने खुद से बनाई है। मैं ऐसे ही बैठ के टाइम पास कर रही थी और मेरे से ये वाली स्टोरी बन गई थी। और उसके बाद मैंने सोचा था कि ये वाली स्टोरी आप लोग से शेयर करूँगी, थोड़ी सी ज़्यादा सीरियसली होकर शेयर करूँगी, ताकि आप लोग को रियल लगे। घंटा रियल लग रही नहीं होगी, क्योंकि मैंने स्टोरी बहुत बार सबको सुना दी, इसलिए शायद मेरे को रियल नहीं लग रही। अगर आप लोग को रियल लगी तो मेरे को कमेंट करके बताना। बट मेरे को ये वाली स्टोरी का वीडियो शूट करते हुए मज़ा नहीं आया, क्योंकि मैं जितनी भी बार शूट करी थी मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसमें कॉमेडी की कमी है, या फिर इसमें फ़न की कमी है, या फिर ये बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही है, या फिर ये बहुत ज़्यादा अनोइंग लग रही है। आई डोंट नो, बट या अब मैं वापस शूट नहीं करने वाली, इसी को एडिट करके डालने वाली हूँ। देखती हूँ अच्छी बनी होगी तो फिर मैं ये वाला जो पार्ट है जिसमें मैंने बोला है कि ये स्टोरी मैंने अच्छी से एक्सप्लेन नहीं की है, वो वाला पार्ट हटा दूँगी। और क्या ही कर सकती हूँ मैं। सो बाय बाय।